इंसानी तारीख में जिस जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा इस वक्त फ़लस्तीन में किया जा रहा है, उसकी मिसाल आपको इंसानी तारीख में नहीं मिलेगी। कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक भी कि आज अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वाम की ये क़वानीन भी हैं कि हालत जंग में आप अस्पतालों पे बमबारी नहीं कर सकते, हालत जंग में आप ख़वातीन और बच्चों पे बमबारी नहीं कर सकते, हालत जंग में आप मुहाजिर कैंपों पर बमबारी नहीं कर सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में तो वाज़ेह तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगी उसूल बयान फरमाए और जो हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने ग़ज़वात में जिस पर अमल करके दुनिया के सामने उसका नमूना पेश किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत जंग में भी ख़वातीन पर तलवार उठाने से, बच्चों पे तलवार उठाने से, कमज़ोर और ज़ुआफ़ा मर्दों पर तलवार उठाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मना फरमा दिया था। लेकिन दुनिया यहूदियत ने तमाम अखलाकियात को पामाल करते हुए अगरचे मीडिया के अंदर, चूंकि दुनिया का पूरे अक़वाम आलम का मीडिया वो दुनिया यहूदियत के कब्जे में है, तो सही खबरें तो अब भी सामने नहीं आई अब तक। लेकिन फिर भी आपने जो थोड़ी बहुत जो खबरें इस वक्त दुनिया के सामने आई हैं कि तकरीबन 20,000 के करीब बच्चे और ख़वातीन और बूढ़े और आम शहरी इसराइल की बर्बरियत का निशाना बने, शहीद हुए और 50,000 से ज्यादा मर्द, औरतें, बच्चे वो इसराइली बर्बरियत से, उनकी बमबारी से वो इस वक्त बेयार और मददगार अस्पतालों में पड़े हुए हैं कि उनके इलाज मुआवजे का कोई निज़ाम नहीं है। तो आज उम्मत पे ये हालात क्यों है, जायजा इस बात का लेना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज 1400 साल पहले सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन, कि अल्लाह इस किताब के सदक़े, इस कुरान मजीद के सदक़े, इस कुरान की वजह से अल्लाह बतेरों को इज्जत अता फरमाता है, बतेरों को बुलंदियां अता फरमाई और अता फरमाएगा, और बतेरों को जलील और रुसवा किया है और रुसवा करेगा। जिसका माना मफहूम यह है कि जो इस किताब को थाम लेगा, इस कुरान को पकड़ लेगा, इसकी तालीमात को पकड़ लेगा, इसकी तालीमात पर अमल करेगा, तो अल्लाह दुनिया में भी इज्जतें देगा, अल्लाह आखिरत में भी इज्जतें देगा। इन्नल्लाह यरफ़उ, कि अल्लाह बुलंद करेगा, अल्लाह अज़मतें देगा, अल्लाह इज्जतें देगा, अल्लाह कामयाबियां देगा, अल्लाह कामरानियां देगा, अल्लाह रोब देगा। बिहाज़ल किताब, तो किताब से मुराद किताबुल्लाह है।
कि जो किताबुल्लाह को थामेगा, किताबुल्लाह पे अमल करेगा, अल्लाह यरफाओ, अल्लाह उसको बुलंद करेगा। और तारीख हमारे सामने है कि जब तक मुसलमान कुरान को थामने वाला था, कुरान पर अमल करने वाला था, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने वाला था, कुरान के मुताबिक अपनी अदालतों को चलाने वाला और इंसाफ कायम करने वाला और इंसाफ देने वाला था, इंसाफ के उसूल के मुताबिक निजाम ममलिकत को चलाने वाला था, तो आप देख लेंगे अल्लाह ने कैसी इज्जतों से नवाजा, कैसा दुनिया पे रोब डाला और कैसे मुख्तसर से वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर के सुपर ताकतों को, कैसर और किसरा को और फारिस और रूम को अल्लाह ने मुसलमानों के कदमों में लाकर डाल दिया कि ये उस वक्त की सुपर ताकतें थी। जैसे आज हम कहते हैं जी अमेरिका सुपर ताकत, तो फलाने सुपर ताकत, तो फलानी सुपर ताकत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में ये ताकतें अपने आप को सुपर ताकतें कहलवाती थी। लेकिन जब मुसलमान इस कुरान को, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामने वाला, अमल करने वाला, उसके मुताबिक अपनी निजाम सियासत और निजाम जिंदगी को चलाने वाला था, तो अल्लाह ने उस वक्त की सुपर ताकतों को मुसलमानों के कदमों में ला के डाला और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने इस्लाम और मुसलमान को इज्जत और सरफराजी से नवाजा। यानी ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो कि दुनिया ने देखा। एक तो होता ना किस्सा कहानी, नहीं नहीं, ये किस्सा कहानी नहीं। और फिर उसी दौर में आपने देखा कि दुनिया जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबियां अता फरमाई। आज जो साइंस हम करते हैं जी कि साइंस बड़ी तरक्की कर गई, तिब बड़ी तरक्की कर गई, फलानी चीज बड़ी तरक्की कर गई, इंजीनियरिंग बड़ी तरक्की कर गई, तो ये सारी तरक्कियां मुसलमानों की मरहून मिन्नत हैं कि इन तमाम चीजों के मूजिब, इनको दुनिया से रूशनास कराने वाले, चाहे वो साइंस है, चाहे वो रियाजियात है, चाहे वो तिब है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, तो तारीख उठाकर देख लें कि ये तमाम चीजें, इनके मूजिद और इनकी बुनियाद फराम करने वाले वो मुसलमान और इस्लाम है। और ये सब चीजें क्यों? इसलिए कि उस वक्त मुसलमान किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को, अपने आमाल को बनाने वाला और उस पर अमल करने वाला था। और फिर जैसे जैसे मुसलमान किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से दूर होता गया, जैसे जैसे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से एराज करता गया, तो आप पूरी तारीख पर नजर दौड़ाएं कि रोज बरोज फिर मुसलमान का तनज्जुल होता गया, मुसलमान रोज बरोज तनज्जुल की तरफ जाता रहा। और चलते 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 आज आप देख लें कि आज मुसलमान उस नहज पर पहुंच गया है कि इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक और तादाद के एतबार से इस वक्त तकरीबन 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान, और वसाइल के एतबार से कि दुनिया के तमाम मादनियात वो मुसलमानों के पास, के तेल मुसलमानों के पास, सोना मुसलमानों के पास, पेट्रोल मुसलमानों के पास, माल और दौलत मुसलमानों के पास, सब चीज मुसलमानों के पास, असबाब वसाइल सब मुसलमानों के पास होने के बावजूद
आज मुसलमान बहैसियत मुसलमान के आज वो जिल्लत और रुसवाई के गढ़ों में पड़ा हुआ है कि आज आप देख लें कि दुनिया में कुत्ते और बिल्ली के खून की कीमत है। यूरोप के अंदर आप जाके देखें, मैं अभी ये तकरीबन कोई 1.25 महीने का सफर यूरोप गया हुआ था, तो वहां हमने देखा कि कुत्ते और बिल्ली के खून की कीमत है, उसके लिए तंजीमें मौजूद हैं, उसके लिए जनाब मन सोसाइटियां मौजूद हैं, लेकिन उसके मुकाबले में आप देख लें कि इस वक्त जिस अंदाज से मुसलमान को शहीद किया जा रहा है, जिस अंदाज से मुसलमान बच्चों, छोटे छोटे नौज़ायदा बच्चों, आप हजरात ने वो वीडियोस यकीनन देखी होंगी कि जो इस वक्त फलस्तीन से आ रही हैं कि वहां कफन खत्म हो गए हैं और छोटे छोटे बच्चों को जनाब मन छापरों के अंदर लपेट कर जमीन के सुपुर्द किया जा रहा है। और आपने वो वीडियो भी जरूर देखी होगी कि एक दादा कि जब उसके पोते और पोतियां और नवासे और नवासियां सब इस्राएली हमले में शहीद हो गए और वो कफनों के अंदर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे 2 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के बच्चे, और वो दादा अपने उन पोतों को ये कहता है, वो पोतों को तो कह रहा था, असल में वो इस उम्मत को, वो मुझे और आपको सुना रहा था, ए मेरे पोतों, जब तुम अल्लाह के हुजूर हाजिर होगे तो अल्लाह के हुजूर ये शिकायत लगाना कि उम्मत ने हमें छोड़ दिया था, कि उम्मत ने हमें छोड़ दिया। और आज देख लें कि जो कैफियत है इस वक्त, अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हमसे यही पूछ लिया गया कि फलस्तीन में बच्चे ज़िबा हो रहे थे, औरतें ज़िबा हो रही थी, बूढ़े ज़िबा हो रहे थे, नौजवान ज़िबा हो रहे थे, तो तुमने क्या किरदार अदा किया था, तो हम क्या जवाब अल्लाह को दे सकेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, जाना हम सब ने है, रहना यहां किसी ने नहीं है। हर एक को एक न एक दिन यहां से चले जाना है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बादशाह है, चाहे वो फकीर है। आए रोज हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं कि ये बड़े बड़े जनाब मन खर्रांट और ये बड़े बड़े खान और नवाब और चौधरी और मलक और जनाब मन ये बड़े बड़े वजीर और सदर और फलाना, जिसका जो वक्त मुकर्रर है, वो वक्त मुकर्रर जब आता है तो वो जाता है, वो उसके लिए कयाम नहीं है। यहां पे जाना हम सब ने है, और बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान और हमारा ये अकीदा है कि कल जब हम जाएंगे, जब इस दुनिया से रुखसत होंगे, और जो पहली मंजिल जो कब्र की है, जिसको कब्र कहा जाता है, जिसके बारे में आज हम बिल्कुल बेफिक्र हैं। आज हम कहते हो जी खाओ पियो ऐश करो, कल कने वेखी। तो जिस कब्र के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशा, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा अपने कब्र के लिए तैयारी कर लो, कि इसलिए कि कब्र में मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा, कब्र में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। याद रखो, जो हम कहते हैं जो फलाना आएगा और मुझे छुड़ा लेगा, नहीं, कोई नहीं छुड़ाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत को उसके वरसा कब्रिस्तान की तरफ लेके जाते हैं तो 3 चीजें उसके साथ चलती हैं, 3 चीजें।
फरमाया एक उसके वरसा, उसकी औलाद, उसके आइज़ा, अक़रबा, दोस्त, अहबाब, ये उसके साथ चलते हैं। दूसरा फरमाया उसका माल उसके साथ जाता है। और तीसरा फरमाया कि उसके आमाल उसके साथ जाते हैं। और फिर फरमाया कि जब उसको दफन कर दिया जाता है तो फिर दो चीजें वापस हो जाती हैं और एक चीज वहीं उसके साथ रहती है। फरमाया कि उसके वरसा और उसका माल वो वापस हो जाता है और उसके जो आमाल हैं वो उसके साथ फिर उसके कब्र में रहते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, ठंडे दिल से गौर कर लो कि हमने अपनी खबर के लिए क्या तैयारी की है। अभी अगर मौत आ जाए तो हम कितने तैयार हैं उसके लिए। यही तो वजह है कि आज हम मौत से डरते हैं। मुसलमान मौत से डरता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये कैफियत बतला दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये काफर मुसलमान को मिटाने के लिए ऐसे एक दूसरे को दावत देंगे कि जैसे हम दस्तरखान पे खाना लगा दें और एक दूसरे को दावत देते हैं कि आओ भाई खाना तैयार है, आओ खाना खा लो। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुसलमान कम नहीं होंगे, मुसलमान बहुत ज्यादा होंगे। और आज आप मुआज़ना कर लें कि हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के दौर में जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा और उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो तारीखी एतबार से तकरीबन 2 से 2.5 लाख मुसलमान उस वक्त दुनिया पर थे। और उस वक्त मुसलमान का क्या रौब था, क्या इज्जत थी, क्या मकाम था कि दुनिया की उस वक्त की सुपर ताकतें मुसलमान के नाम से वो घबराती थी और मुसलमान के नाम से वो लरजती थी। फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में, फिर उसके बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, कि उसी दौर में अल्लाह ने फिर बैतुल मक़दस फतह किया। उस वक्त मुसलमान कितने थे? ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख या 3 लाख या 4 लाख कर लो। लेकिन उस वक्त मुसलमान का क्या रौब था। और आज मुसलमान कितना है, और उस वक्त मुसलमान के पास वसाइल जराए वो कितने थे। और आज देख लो कि आज 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान और दुनिया के तमाम वसाइल वो अल्लाह ने मुसलमानों को दिए हुए कि पेट्रोल इनके पास है, सोना इनके पास है, लिथियम इनके पास है, माल इनके पास है, असबाब इनके पास है, जमीन इनके पास है, दुनिया की हर चीज इनके पास है। लेकिन आज मुसलमान की क्या कैफियत है। तो अर्ज में यह कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया कुफर ये मुसलमान को मिटाने के लिए ऐसे एक दूसरे को दावत देंगे कि जैसे कि खाना जो है वो दस्तरखान पे लग जाए और खाना तैयार होता है और हम कहते हैं जी आओ जी बैठो जी दस्तरखान पे खाना तैयार है जी। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? फरमाया, नहीं, मुसलमान कम नहीं होंगे। और ये आज अगर इस हदीस मुबारक को हम देखते हैं तो ये है हमारे इस जमाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस मुबारक बयान फरमाई। तो फिर साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर फरमाया कि मुसलमानों में हवन पैदा हो जाएगा। तो साहबा ने फिर पूछा कि मल हवन या रसूल अल्लाह, कि ये हवन क्या चीज है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हवन हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, कि मुसलमान के दिल में दुनिया की मोहब्बत और मौत की नफरत जब पैदा हो जाएगी तो फिर मुसलमान की ये कैफियत होगी। तो आज ठंडे दिल से हम अपना तज्जिया हम खुद कर लें कि क्या आज हमारी ये कैफियत है या नहीं है। आज दुनिया की मोहब्बत,
दुनिया का माल, दुनिया के ज़र, ये हमारे दिलों के अंदर कूट कूट के भर दिया गया है। आज दुनिया को हमारे लिए मकसद हयात बना दिया गया है कि आज हर एक के दिल में ये ज़हन बना दिया गया है कि तेरी जिंदगी का मकसद, अगर एक स्टूडेंट से आप पूछें कि तू ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये जो पढ़ रहा है तो तेरी जिंदगी का क्या मकसद, वो यही कहेगा कि मैं अच्छी डिग्री लेके अच्छी डिग्री ले लूं। अच्छा, अच्छी डिग्री ले लेगा तो क्या करेगा? मैं अच्छी नौकरी पे आ जाऊंगा। अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो क्या करेगा? अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो क्या होगा? मैं बिनामन कोठी खरीद लूंगा, गाड़ी खरीद लूंगा, शादी कर लूंगा, दुनिया की ऐश और इशरत करूंगा। तो आज एक मुसलमान की जिंदगी का ये मकसद बना दिया गया है। आज हम सब की जिंदगी का एक ही मकसद है कि खाओ पियो ऐश करो माल बनाओ, बस। जिंदगी का जो मकसद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया और सिखलाया और हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने समझाया, आज मुसलमान से वो भुला दिया गया है। आज मुसलमान उस मकसद को भूल चुका है। आज एक ही मकसद है कि माल कमाओ, बस माल आ जाए, चाहे हलाल हो, चाहे हराम हो, चाहे जायज हो, चाहे नाजायज हो। इन तमाम चीजों को बिल्कुल यकसर नजरअंदाज कर दिया गया, बस माल आना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले बता दिया कि जब मुसलमान की यह कैफियत होगी कि हुब्ब दुनिया, के दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी। और दूसरा फरमाया कराहियतुल मौत, कि मौत से नफरत, मौत से डर पैदा हो जाएगा। तो फिर फरमाया कि उस वक्त मुसलमान की यह कैफियत होगी कि कुत्ते और बिल्ली की खून की इज्जत तो होगी, कदर तो होगी, लेकिन फिर मुसलमान के खून की कदर नहीं होगी। और आज ठंडे दिल से देख लें कि आज दुनिया की मोहब्बत वो अपनी जगह, मौत से हर एक को डर लगता है या नहीं लगता? हालांकि मौत को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के लिए तोहफा करार दिया है कि ये मौत तो वो पुले सरात है कि जहां से गुजर के हर ईमान वाला वो अपने खालिक से मुलाकात करता है, कि खालिक और मखलूक की मुलाकात होती है, मुहिब और महबूब की मुलाकात होती है। और ये वो पुले सरात है कि जहां से गुजर के हर ईमान वाले को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार होता है। जैसे कि हदीस मुबारक में आता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कब्र में जाते हैं तो 3 सवाल वहां होंगे, 3 सवाल। और ठंडे दिल से देख लो, सोच लो क्या हमने इन 3 सवालों की तैयारी की है? हम इसके लिए तैयार हैं? हमने इसका जवाब तैयार कर लिया? ये तो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले तमाम इम्तिहानात के पर्चे अपनी उम्मत के लिए इफ्शा कर दिए हैं, पर्चे आउट कर दिए हैं, बता दिए अपनी उम्मत को कि मेरी उम्मत तुम पे ये मराहिल आने वाले हैं और ये सवालात तुमसे इस मरहले में होंगे कि कब्र में तुमसे 3 सवाल होंगे, रोजे माशर के दिन तुमसे 5 सवाल होंगे, पुल सरात के ऊपर तुमसे 7 सवाल होंगे। इनकी तैयारी कर लो, दुनिया भी तुम्हारी और फिर आखिरत भी तुम्हारी है। लेकिन ठंडे दिल से जरा सोच लो कि हमने कितनी तैयारी कर ली है। पहला मरहला कब्र का कि जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 3 सवाल होंगे। मर रब्बु का, कि बता तेरा रब कौन है, किस अकीदे के साथ तूने जिंदगी गुजारी, किसको रब मानकर जिंदगी गुजारी, किसको अपना खालिक और मालिक और राजिक मानकर तूने जिंदगी गुजारी, बता। तो उलमा ने लिखा है कि जिस शख्स ने दुनिया में रब को और रब की मानकर, हमने रब को तो माना है कि हमारा रब अल्लाह है, इतना तो हम इकरार करते हैं, लेकिन रब की नहीं मानते, वो हम अपनी मानवाते हैं। रब की नहीं मानते, वो उतनी मानेंगे कि जो हमारे मफादात से न टकराए, जो हमारे ख्वाहिशात से न टकराए, जो हमारे अगराज से न टकराए, इतनी तो हम मान लेंगे। लेकिन जो मेरे जज्बात से टकराएगा रब का हुक्म, जो मेरी ख्वाहिशात से टकराएगा,
जो मेरे एहसासात से टकराएगा तो वहां मैं फिर ये कह दूंगा कि छड्डो जी, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। वहां फिर शैतान मुझे ये सबक पढ़ा देता है। और खैर है, कोई गल नहीं, अल्लाह बड़ा करीम है। मौलवी हमें डराते हैं, ये मौलवी वैसे ही डराते हैं। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह करीम है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा ईमान है। लेकिन किन के लिए करीम है कि जो उसकी मानेगा, उनके लिए करीम है। जो उससे बगावत करेगा उनके लिए करीम नहीं है। हाँ, गुनाह हो जाना ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन गुनाह हो जाए और उस पर तौबा कर ले, ये अजमत वाली बात है। और गुनाह हो जाए और उस पर इतराए और उस पर तकब्बुर करे और उस पर जनाब मन वो अपनी दलेरी दिखाए, तो ये अचंभे की बात है, ये खतरे की बात है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरे साथियों, अर्ज कर रहा था कि आज ये जो भी हमारी कैफियत है, हमारी और पूरी उम्मत की, सिर्फ हमारी नहीं, पूरी उम्मत की इस वक्त जो कैफियत है कि अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह की पकड़, ये मुख्तलिफ सूरतों में इस वक्त पूरी उम्मत पे है। इसका एक ही हल है कि हम सच्चे दिल से तौबा करके अपने रब की तरफ रुजू कर लें और सच्चे दिल से तौबा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का अज़म कर लें। तो अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, जिस तरह हजरात सहाबा किराम और हजरात ताबीन और तबे ताबीन के अदवार में हमें नजर आती है, वो नुसरतें, वो अजमतें आज भी आ सकती हैं और आज भी आई हैं। अपने पड़ोस में देख लें कि किस अंदाज से पूरी दुनिया का कुफर एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ निहत्ते जनाब मन छोटी छोटी बंदूकें उठाए हुए, लेकिन अल्लाह पे तवक्कल करके, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करके जब मैदान में उतरे तो अल्लाह ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश और गुंडा और उसके हवारियों को शिकस्त दी, उनको जलील किया और इनको इज्जतों से नवाजा। तो अल्लाह ने आज भी हमें दिखा दिया, अल्लाह ने आज भी बतला दिया कि आज भी अगर तुम अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करोगे तो आज भी बद्र और ओहद वाली नुसरतें और अजमतें अल्लाह आज भी तुम्हें दे सकता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।